हेलो साथियों, नमस्कार। मैं हूं विश्वजीत और आपके अपने यूट्यूब चैनल ईडू विद वीके में स्वागत है। आज हम लोग यूनिट डिजिट अर्थात इकाई अंक निकालना सीखेंगे। इसके पहले हम लोग टाइप फर्स्ट पढ़ चुके हैं। आज हम लोग टाइप सेकेंड पढ़ेंगे। ये यूनिट डिजिट लगभग सीडीएस, रेलवे, बैंकिंग ईटीसी एग्जामों में क्वेश्चन पूछते हैं। इसलिए यह टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले यूनिट डिजिट इकाई अंक। थोड़ा समझ लेते हैं कि इकाई अंक होता क्या है। जैसे 4, 2, 6, 7, 9। इकाई अंक कितना हुआ? 9। 6, 4, 3, 2, 7। इकाई अंक कितना हुआ? 7। ये एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे 72 इंटू 92 इंटू 76। जब इन संख्याओं का आपस में मल्टीपल करेंगे तो इसका इकाई अंक क्या होगा? इकाई अंक मतलब जो लास्ट की आखिरी संख्या होती है वो क्या होगी ना। चलिए आती है छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे 12 इंटू 1 7। 7 न के 14 और 7 एकम 7। ये क्या करेंगे? स्पेस छोड़ देंगे। ये कितना हो जाएगा? 2 1। ये कितना हो जाएगा? 4। हम क्या देख रहे हैं? जब इन दोनों संख्याओं का मल्टीपल करेंगे तो कितना हुआ? 4 हुआ। क्योंकि यहाँ पर स्पेस है इसलिए क्या हुआ? 4 उतर गया और 9 हो गया, ये 1 हो गया। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो ये दोनों संख्याएं, अगर इन दोनों संख्याओं को ही आपस में अगर मल्टीपल कर दें तो हमारा इकाई अंक क्या होगा? प्राप्त हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 6 हो जाएगा, क्योंकि इसका इकाई अंक आपस में मल्टीपल करेंगे तो 2 दूना के 4 इंटू 6, 6 चौको 24। इकाई अंक कितना हुआ? 4। अर्थात हम कह सकते हैं कि 72 इंटू 92 इंटू 76 का जब आपस में मल्टीपल करेंगे तो इसका इकाई अंक कितना होगा? 4 प्राप्त होगा। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल के साथ इसको समझते हैं। जैसे 27 इंटू 92 इंटू 86। यूनिट डिजिट क्या होगा? तो क्या होगा? 7 इंटू 2 इंटू 6। 7 न के 14 इंटू 6। छचों को मतलब इसका मल्टीपल कर दीजिए। 4 इंटू 6 इक्वल टू 24। यूनिट डिजिट कितना हुआ? 4। अतः हम कह सकते हैं कि 27 इंटू 92 इंटू 86 का जब मल्टीपल करेंगे तो हमारा यूनिट डिजिट कितना होगा? 4 प्राप्त होगा। अब अगला कुछ नया सीखते हैं आगे। जैसे 27 इंटू 96 इंटू 10 इंटू 5। इन संख्याओं का क्या करना है? जब इन संख्याओं को आपस में जब मल्टीपल करेंगे तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? हम जानते हैं कि अगर किसी भी संख्या में अगर शून्य है तो जब उसको सभी संख्याओं क्या करेंगे? आपस में मल्टीपल करेंगे तो शून्य ही प्राप्त होगा। आते हैं छोटा सा एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे 92 इंटू 10। इसका मल्टीपल करेंगे कितना हो जाएगा? 920। तो हम कह सकते हैं कि जब किसी भी संख्या में अगर लास्ट यूनिट क्या हो? शून्य हो और उसमें किसी भी संख्या का जब मल्टीपल करेंगे तो लास्ट यूनिट शून्य ही प्राप्त होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल जैसे 72 इंटू 86 इंटू 52 इंटू 10। इकाई अंक कितना होगा? शून्य, क्योंकि डायरेक्ट क्या दिया है यहाँ पे? क्या दिया है? शून्य दिया, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। चलिए आते हैं कुछ नया टाइप पढ़ते हैं। जैसे 86 इंटू 42 इंटू 87 इंटू 52। यूनिट डिजिट क्या होगा? मतलब लास्ट की आखिरी संख्या क्या होगी? क्या हो जाएगा? 6 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 2। 14 के 12, 2 हो जाएगा, थोड़ा सा शॉर्टकट। इंटू 7 के 14, 4 हो जाएगा। 4 के 8। अर्थात 86 इंटू 42 इंटू 87 इंटू 52 तो जब आपस में मल्टीपल करेंगे तो इकाई अंक कितना होगा? 8 प्राप्त होगा। चलिए आते हैं कुछ नया टाइप पढ़ते हैं इस बार। जैसे 74 इंटू 12
इंटू 25 इंटू 22। जब इन संख्याओं का मल्टीपल करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या होगा, पहले हम फोकस करते हैं। ये क्या है, 5 है। ये कितना है, 2 है। हम जानते हैं जब 5 का 2 में मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 प्राप्त होगा। और जब यहाँ पर शून्य, यूनिट डिजिट कितना होगा, शून्य प्राप्त हो गया। अगर इसमें किसी भी संख्या का मल्टीपल करेंगे तो क्या होगा, शून्य ही प्राप्त होगा। अर्थात हम कह सकते हैं 74 इंटू 12 इंटू 25 इंटू 22 का जब आपस में मल्टीपल करेंगे तो इसका इकाई कितना होगा, शून्य प्राप्त, शून्य ही होगा। सॉरी। फिर 74 इंटू 26 इंटू 55 इंटू 86। देखिए ये क्या है, 5 है। और जब इसमें 6 का मल्टीपल करेंगे कितना हो जाएगा, 5 छक्का 30। यहाँ कितना हो गया, शून्य प्राप्त हो गया। अर्थात शून्य जब यहाँ क्या क्या हो गया, प्राप्त हो गया। अब इसमें किसी भी संख्या का मल्टीपल करेंगे तो शून्य ही प्राप्त होगा। अर्थात 74 इंटू 26 इंटू 55 इंटू 86 का इकाई कितना होगा, शून्य प्राप्त होगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।